नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसी लड़ाई है जिसकी चर्चा खूब होती रही है। पहले तो परिवार के अंदर लड़ाई थी, उसके बाद ये लड़ाई सड़क पर भी उतर गई और उसके बाद राजनीतिक मोड़ भी ले लिया। अब यही लड़ाई मंच से होने लगी है, वो भी ऐसी लड़ाई कि जीजा साली और बहन के बीच में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी कहानी होगी या फिर कौन सी न्यूज है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो पारिवारिक लड़ाई है, इन दिनों खूब इसकी चर्चा हो रही है और ये लड़ाई है मिर्जापुर के दो बहनों और बहनोई को लेकर। अनुप्रिया पटेल हैं बीजेपी के सहयोगी, अपना दल एस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मोदी कैबिनेट में मंत्री भी हैं और उनके पति हैं आशीष पटेल, जो उत्तर प्रदेश के मंत्री और अपना दल एस के नेता भी हैं। अब आशीष पटेल ने एक बार अपनी ही सरकार के अधिकारियों पर उन्होंने हमला बोल दिया, अटैक कर दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि मैं थप्पड़ खाकर चुप रहने वाला नहीं हूं, मैं ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला हूं। आशीष पटेल अपने तकनीकी शिक्षा विभाग में लेक्चरर्स की जो पदोन्नति प्रमोशन में अनियमितताओं के आरोप का सामना कर रहे हैं। वहीं पर उनकी पत्नी और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी बिना नाम लिए प्रदेश सरकार पर सीधे तौर पर हमला बोल दिया और कह सकते हैं आपकी अपनी बहन को भी टारगेट पर ले लिया। इन सब के बीच में दोनों नेताओं ने साफ किया कि अपना दल एस का गठबंधन एनडीए के साथ आगे भी बना रहेगा। लेकिन जो पूरी कहानी है उस कहानी को समझिए। जो आशीष पटेल ने कहा, आशीष पटेल ने मंच से कहा है कि मेरी और मेरी पत्नी के संपत्ति की जांच करा ले। एक धरना मास्टर है जिसे प्रायोजित किया जाता है और धरने पर बैठा दिया जाता है। एसटीएफ ने, किस अधिकारी ने दो लोगों को धरने पर बैठाने के लिए भेजा है, पता कर ले। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। स्पेशल टास्क फोर्स वाले पैर पर गोली मारते हैं, लेकिन हिम्मत है तो सीने पर गोली मार के दिखाओ। ये आशीष पटेल ने सीधे तौर पर बड़ी मंच से बिना नाम लिए ही बयान दे दिया। अब मिर्जापुर से लोकसभा के सांसद और अपना दल एस की जो नेता है, आशीष पटेल की पत्नी भी अनुप्रिया पटेल, उन्होंने अपना दल कमेरावादी के नेता और समाजवादी पार्टी के विधायक और उनकी बहन है पल्लवी पटेल, उन पर पहली बार बिना नाम लिए प्रतिक्रिया दी। बिना नाम लिए ही संगठन के बैठक में अनुप्रिया पटेल ने कहा कि हम षड्यंत्रों का जवाब जरूर देंगे। अनुप्रिया पटेल ने आशीष पटेल पर उनकी बहन और सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल के आरोपों पर पलटवार की। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर पल्लवी पटेल ने आरोप क्या लगाए थे जिसको लेकर जो उनकी बहन है अनुप्रिया पटेल और फिर उनकी बहनोई है आशीष पटेल, वो घेर रखे हैं। जो पल्लवी पटेल हैं, उन्होंने अपने बहनोई मंत्री आशीष पटेल के विभाग में हुई नियुक्तियों में अनियमितताओं के आरोप लगाए थे। पैसा लेकर प्रमोशन देने की बात कही थी। पल्लवी पटेल का दावा था कि ये नियुक्तियां पुरानी सेवा नियमावली के आधार पर अनियमितता की गई है। पल्लवी इसके विरोध में 2024 में विधानसभा में धरने पर भी बैठ गई, यूपी विधानसभा में। अनुप्रिया पटेल के बीच की लड़ाई की अगर बात करें तो दोनों के बीच में ये लड़ाई काफी पुरानी भी है। लड़ाई अगर देखा जाए तो ये लड़ाई शुरू होती है 2014 से, जब मोदी सरकार केंद्र के सत्ता में आई थी और तब अनुप्रिया पटेल को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य राज्य मंत्री बनाया गया था। अनुप्रिया पटेल एक राजनीतिक परिवार से भी आती हैं और अनुप्रिया पटेल को राजनीतिक अपने पिता सोनेलाल पटेल से विरासत में भी। उत्तर प्रदेश की राजनीति को जो इंटरेस्ट से देखते होंगे उन्हें पता होगा कि सोनेलाल पटेल यूपी के अपना दल राजनीतिक पार्टी के संस्थापक थे। अनुप्रिया पटेल की 3 बहनें हैं। पिता के मौत पर अनुप्रिया और उनकी तीनों बहनों ने सोनेलाल की अर्थी को कंधा दिया था और तब खूब उसकी चर्चा हुई थी कि बेटी ने अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया। सोनेलाल पटेल अपने दौर के बड़े नेताओं में शामिल थे। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक में भी उन्हें गिना जाता है। लेकिन मायावती से मतभेद के बाद उन्होंने अपना दल की स्थापना की और 28 साल की अनुप्रिया ने राजनीति में कदम रखा तो पिता की पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव भी बनाई गई और उन दिनों अनुप्रिया की मां कृष्णा पटेल पार्टी की कमान संभाल रही थी। लेकिन आगे चलकर परिवार में तनाव हो गया और पार्टी 2 हिस्सों में बंट गई
अनुप्रिया ने साल 2016 में अपना दल एस बना लिया। और यही इससे पीछे की बात करें तो 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में वाराणसी से करीबी रोहिण्या विधानसभा सीट पर जीत भी दर्ज की थी अनुप्रिया। 2014 में उनकी पार्टी ने बीजेपी के साथ गठबंधन भी किया था और अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से सांसद भी बनी। जब वह सांसद बनी तो रोहिण्या सीट खाली हो गई और बाद में उनकी मां रोहिण्या से चुनाव लड़ी, लेकिन अनुप्रिया चाहती थी कि उनके पति आशीष पटेल उस सीट से खड़े हों। अब कृष्णा पटेल की हार, जो उनकी मां के हार के बाद पारिवारिक विवाद बढ़ गया और इसी कारण उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन तब तक अनुप्रिया कैबिनेट में मंत्री बन चुकी थी और उनकी अपनी पहचान बन गई। उन्होंने साल 2016 में खुद की अपनी पार्टी अपना दल एस बना ली। साल 2018 में वो पार्टी की अध्यक्ष भी बन गई। इसके बाद यूपी विधानसभा में भी दोनों बहनें अलग अलग पार्टी से मैदान में उतरी और फिर चुनाव भी लड़ी। एक बहन एनडीए तो दूसरी बहन इंडिया गठबंधन के साथ हैं। इस बीच में 2024 में जो पल्लवी पटेल हैं वो अपने बहनोई आशीष पटेल पर विभाग में हुई नियुक्ति में अनियमितताओं के आरोप लगा दी। इसी को लेकर अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल ने ये बयान दिया। पल्लवी पटेल की जो पार्टी है वो अपना दल कमेरावादी पार्टी है और अनुप्रिया की पार्टी है अपना दल एस। अब इन दोनों बहनों की पार्टी में देखा जाए तो बहन बहन की लड़ाई में बहनों ही बे टारगेट पर आ गए हैं और उसमें भी घोटाले का पैसा लेकर प्रमोशन देने का आरोप लगा है। देखना दिलचस्पी होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पारिवारिक जो लड़ाई है छिड़ी है वो कहां तक जाकर रुकती है। फिलहाल आपको जानकारी सही लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा।